28 नवंबर के एग्ज़ाम में नवोदय के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो है हम भिन्न और भिन्नों पे आधारित जो है जितने भी प्रश्न हैं उसको करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि 37 सही 1/3 में जो है कितने 1/6 होंगे। अगर कितने पूछे तो आपको भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रश्न को उतारेंगे 37 सही 1/3। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, भाग का चिन्ह लगाना है और 1/6 जितने होना है उससे जो है आपको भाग कर देना है। जो भी आएगा उतने ही जो है 1/6 होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले का इसके सामने वाले पूर्णांक में गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 का जो है 37 में गुणा करेंगे और जो ऊपर जो है अंश है उसको जोड़ लेना है और बटे यहाँ पे 3 जो लिखा है उसको लिखा रहने देंगे। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 1/6 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 2 हासिल आ जाएगी, 3 त्रिक 9 2 11 और प्लस 1 और बटे 3। भाग का चिन्ह 1/6। फिर इसके बाद 111 में 1 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसके सामने वाला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 6/1 हो जाएंगे, काट देंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट रहा है। अब इसके बाद 112 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे 12 दूनी 24 224 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 224 किस में आ रहा है, बटे 1 लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे 224 जो है इस ऑप्शन में आ रहा है 11 नंबर के। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो डी वाला इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, या तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि 24/72 का जो है सरलतम ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे 24 और बटे 72 को लिख लेना है और देखना है किस संख्या से जो है ये कट जाएगी। जिसको आपको सरल लगे, जैसे यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे कट रहा है तो 2 से पहले काटिए, या 4 से कट रहा है तो 4 से पहले काट लीजिए, जिससे आप आसान भाषा में काट सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को उसी संख्या से लेकिन काटना है। 4 से काटते हैं, 4 छंग 24 और यहाँ पे देखेंगे 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 6 से ही भाग कर देंगे तब भी ये कट जाएगा। 6 से 6 एकम 6 1 आएगा और 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है। जब तक काटेंगे, जब तक काटना है जब तक कि ये पूरी तरह कट ना जाए, यानी कटना बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे 1/3 आ गया है। तो 1/3 इसमें कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 12 नंबर वाले में 1/3 यहाँ पे जो है ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अन्य 3 भिन्न जो है के बराबर नहीं है, मतलब 3 भिन्न एक बराबर हैं, उनको छोड़ के जो बराबर नहीं है उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे 4/5 है, तो ए वाले में 4/5 है, ये किसी से कटेगा नहीं तो यही रहेगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं 9/15 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 से भाग करेंगे 3 पचे 15। तो यहाँ पे 3/5 आ गया है और यहाँ पे 4/5 है। अब सी वाला देखते हैं, 3/5 है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पे डी वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6/10 है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से इसको भाग दिया जा सकता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 पंचे 10। तो यहाँ पे भी क्या आ गया है 3/5, इसमें भी 3/5 है। तो देखेंगे इन तीनों ऑप्शन जो है समान है और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन समान नहीं है। तो यहाँ पे ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। तो 13 नंबर का ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है। इसमें कह रहा है कि 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3 के बराबर है। तो सबसे पहले इसको जो है हल करना है। पहले प्रश्न को उतार लेंगे, 4 है और यहाँ पे 1/5 है। उसके बाद माइनस 2 सही 2/3 है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसका एक और भी तरीका होता है। तो जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे -2 है तो -2 लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद इसको जो है प्लस में लिखेंगे 1 यहाँ पे 5 और -3 यहाँ 2/3 है तो 2/3 लिख लेना है। इसके पूर्णांक को आप अलग कर सकते हैं और इसके अंदर जो होंगे ये भिन्न होंगे, इनको आप जोड़ या घटा सकते हैं। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो घटाएंगे और जोड़ का चिन्ह होगा तो जोड़ लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका हर समान करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें ऊपर नीचे जो है 1/5 में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, समान हो जाएगा। और इसमें जो है 5 है तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे 5 तेई 15। और उसके बाद यहाँ पे -5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और बटे 5 तेई 15। दोनों का हर समान हो गया है। तो अंश को आपको जोड़ लेना है या घटा लेना है। अब 3 में से यहाँ पे 10 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको चिन्ह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि 10 में से यहाँ पे 3 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7/15 हो जाएगा।
और यहाँ पे जो सामने यहाँ पे प्लस में लगा हुआ है ये पूर्णांक के रूप में इसके सामने लग जाता है, यहाँ पे लग जाएगा। जब इसका हर समान करके यहाँ पे करेंगे इसको तो इस रूप में यहाँ पे आ जाएगा 2 सही 7/15। 2 सही 7/15 इसमें कहाँ पे है 14 नंबर में, तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 15 है। अब इसमें भी जो है आपको इसको जो है हल करके बताना है ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इसके प्रश्न को यहाँ पे उतारेंगे 8 सही 2/3 और यहाँ पे प्लस 2 सही 2/3 और प्लस 3 सही 4 यहाँ पे 6। तो इसके पूर्णांकों को यहाँ पे देखेंगे सभी प्लस में है, तो जोड़ लेना है 8 2 10, 10 3 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको जो है आपको ब्रैकेट में लगा लेना है, यहाँ पे जो है जो भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2/3 है और प्लस 2/3 और प्लस 4 यहाँ पे 6 है। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 है और बाकी जगह पे 3 है, तो आपको जो है इसके हर को सबको जो है 6 बना देना है। तो 13 है 13 लिखेंगे और यहाँ पे जो है इनके सभी को हर को जो है 13 बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे 6 बनाएंगे। तो इनमें सभी में 2 से गुणा कर देंगे, इन दोनों में ऊपर नीचे दोनों हमको गुणा करना है। तो 2 दूनी 4/6 प्लस 2 दूनी 4/6 और प्लस 4 यहाँ पे 6। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी जो है प्लस में है, इनको जोड़ लेना है। 4 4 8 8 4 12, तो यहाँ पे 13 प्लस जो है 12 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट जा रहा है, तो यहाँ पे 13 बच रहा है और प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 15 हो जाएगा। तो 15 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 इसमें कहाँ पे आ रहा है, 15 वाले में, तो यहाँ पे जो है बी वाले में आ रहा है, तो 20 का जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है। 16 में कह रहा है कि इसमें जो है किसके बराबर है। तो 4 सही 2/8 भागे जो है 3 सही 1/4 बराबर है, किसके बराबर है। तो इसको जो है आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको उतारेंगे इसके प्रश्न को, यहाँ पे 4 सही 2/8 और भाग का चिन्ह 3 सही 1/4। अब जो है यहाँ पे तो इसमें भी क्या करना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 8 का इसके सामने वाले में गुणा करेंगे। 8 का गुणा जो है 4 में करेंगे और ऊपर जो है अंश को जो है जोड़ लेना है और बटे यहाँ पे 8 लिखना है। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसके सामने वाले से गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे और बटे यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो करते हैं यहाँ पे 8 चौक 32, 32 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 34 बटे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है भाग का चिन्ह लगाएंगे, 4 3 12 1 13 हो जाएगा बटे 4। अब इसके बाद भाग के स्थान पे यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 34/8 भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो ये इसके सामने वाली भिन्न उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और बटे यहाँ पे 13 होगा। अब 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 यहाँ पे जो है आ जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 14। तो ऊपर जो है 17 बच जाएगा, 17 1 कम 17 और यहाँ पे 13 1 कम 13, यहाँ पे नीचे 13 बच जाएगा, तो 17/13। तो यहाँ पे देखेंगे 16वें सवाल में जो है 17/13 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 17/13 इनमें से कहीं पे नहीं आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 17। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 है। इसमें कह रहा है कि निर्देश ऊपर दिया गया है कि 17 से जो है 18 नीचे दिए गए रिक्त स्थान या बॉक्स के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त होगी। तो इसमें जो है रिक्त स्थान भरना है। तो इसको जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 लिखिए और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे रिक्त स्थान का चिन्ह है यहाँ और बटे यहाँ पे 20 है, इसको लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको यक्स लिख लेना है, क्या लिखना है यक्स। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कर देना है और यहाँ पे इस वाले का इस वाले के साथ गुणा कर देना है, इस तरह तिरछा। तो यहाँ पे 3 का गुणा जो है 20 में करेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, फिर नीचे वाले का गुणा यक्स में, 4 का गुणा जो है यक्स में कर देंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे 4 गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 गुणे 20 और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे यक्स अकेला ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको काट देंगे, 4 1 कम 4, 4 4 5 20, 5 बार चला जा रहा है, कट जा रहा है। अब इसके बाद जो है आपको 5 का 3 में गुणा कर लेना है, तो यहाँ पे यक्स का मान हो जाएगा, यक्स का जो मान आएगा वही यहाँ पे भरा जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 15 जो है इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो 15 इसमें कहाँ पे है, तो यक्स का मान 15 है, तो यानी डी जो है इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 17 का जो है डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 18 है। 4 सही 1/3 गुणे जो है यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, बराबर 12 के है। तो इसको जो है हल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यक्स मान लेना है। तो यहाँ पे यक्स मानेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सवाल को उतार लेना है। 18वीं सवाल है, 4 सही 1/3 लिखना है और गुणे यहाँ पे यक्स लिख लेना है और यहाँ पे बराबर 12। उसके बाद इसको जो है आपको साधारण भिन्न में पहले चेंज करना है, 3 का 4 में गुणा, 3 चौक 12 और ऊपर वाले को जोड़ लेना है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा और गुणे यक्स और बराबर 12। और यहाँ पे देखेंगे कि ये गुणे में है,
एक्स को अकेला हमको रखना है, क्योंकि इस पे जो आएगा जो स्थान पे यहाँ पे भरना है उसको अकेला रखना है। ये यहाँ पे गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 12 भागे यहाँ पे 13/3। तो भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह होगा 12, और यहाँ पे गुणे जो है इसका उल्टा हो जाएगा, भाग में रहेगा तो इसको गुणे का चिन्ह लाएंगे तो ये जो है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3/13 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखेंगे कट रहा हो तो काटेंगे, नहीं तो यही, तो यहाँ पे कोई संख्या कट रही है तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ नहीं कट रहा है, तो 12 3 36 और बटे यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा कि जो है 36/13। तो यक्स के स्थान पे यहाँ पे आएगा 36/13। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मिश्र भिन्न में आ रहा है 18 नंबर में सभी में, तो इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, 13 से भाग करेंगे इसको, देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 13 से इस प्रकार यहाँ पे आपको भाग कर लेना है, 13 दूना 26, तो 2 बार जाएगा, 13 39 ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार जाएगा, तो 13 दूना 26। अब 6 में 6 गया तो 0 और 3 में 2 गया तो 1, यहाँ पे 10 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे जो पूर्णांक रहेगा उसको यहाँ पे जो भाग पूरी तरह जाएगा इसको यहाँ पे सामने रखना है, जो शेष बचेगा ऊपर, और यहाँ पे 13 को यहाँ पे नीचे जिससे भाग दिए रहेंगे। तो यहाँ पे 2 सही 10/13 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो 2 सही 10/13 ए वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है। 19 में कह रहा है कि 2 सही 1/2 गुणे जो है 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 किसके बराबर है। तो इसको सवाल को उतारेंगे यहाँ पे 19 नंबर के, 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 और गुणे 4 सही 1/4 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे इसको जो है साधारण भिन्न में पहले चेंज कर लेना है, 2 दूनी 4 और ऊपर वाले को जोड़ना है, 2 का 2 में गुणा किए तो 4 और यहाँ पे 5/2 गुणे 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 9 1 10, 10 यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे 4 चौक 16, 16 1 17, 17 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। यहाँ पे देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और कोई संख्या यहाँ पे कट नहीं रही है। यहाँ पे देखेंगे 5 5 25 25 और यहाँ पे गुणे 17 और बटे यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 17 का गुणा इसमें कर लेंगे, 17 चौक 68, 17 5 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हासिल आएगा, 17 दूनी 34, 34 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो है 42 हो जाएगा, तो 425 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे और यहाँ पे नीचे जो है 12। अब इसके बाद जो है अगर आपको जो है डायरेक्ट गुणा नहीं करना आता है तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं, 25 का जो है 17 में गुणा हम जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। 17 का यहाँ पे 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 5 85, यहाँ पे जो हासिल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, 17 का 2 में गुणा करेंगे, 17 दूना 34, 34 में हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तो 12 से जो है 425 को भाग करना है, तो 12 का हम जो है कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 12 36, 3 बार ले जाते हैं 36, और यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 3 गया तो अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि एक हासिल दे दिए हैं। यहाँ पे 5 उतारेंगे, उसके बाद 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे 5 में 0 गया तो 5, 6 में 6 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे 35 सही जो है 5/12 इसका जो है आंसर आ जाएगा, पूर्ण रूप से 35 बार गया है और 5/12। तो इसमें देखेंगे 19 वाले में ये कहाँ पे आ रहा है, 35 इसमें डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो डी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, 35 सही 5/12, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 20 है। इसमें कह रहा है कि इन दोनों का जो है योग ज्ञात करना है, 3/7 एवं जो है 5/9 का। तो यहाँ पे 3/7 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 5/9, क्योंकि योग ज्ञात करना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 20 वाले प्रश्न में, और यहाँ पे 3/7 है, अब यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है लासा जो है यहाँ पे इसमें गुणा कर देना है, 7 का इसमें गुणा करेंगे और 9 का इसमें, तो 9 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दें और यहाँ पे जो है 7 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा और बटे यहाँ पे 9 7 63 हो जाएगा, प्लस 7 5 35 हो जाएगा और बटे यहाँ पे 63 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे इसको पूर्ण रूप से हल नहीं किया गया है, तो मतलब ये इस रूप में ही होगा, इस रूप में होगा। तो यहाँ पे चाहेंगे तो 3 गुणे जो है अगर एक साथ लिखेंगे 3 गुणे 9 और प्लस 5 गुणे जो है 7 और पूरे बटा जो है 7 गुणे 9 या 9 गुणे 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, 3 गुणे यहाँ पे 9 प्लस 5 गुणे 7 और यहाँ पे 7 गुणे 9, और किसी में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे गलत है। तो इसका जो है बी वाला इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आसानी से आ जाएगा। तो जो है 20 नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल प्रश्न नहीं आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।